सबसे पहले सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है। हम 2-3 स्लाइड्स को जो है वो देखेंगे आज, ताकि हमें जो है ना एक अच्छा स्कोर भी मिल जाए। सैम्पलिंग में हमने आज के लेक्चर में सैम्पलिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है, डाटा की टर्म क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग की टाइप्स जो है ना वो सारी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास सैम्पलिंग की डेफिनेशन आ जाती है। सैम्पलिंग होता क्या है? सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। कि आपने क्या करना है, एक पॉपुलेशन है उसका सिर्फ एक पोर्शन सिलेक्ट करना है टू रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन, और वो जो पोर्शन होगा ना वो सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है कि आपने एक पोर्शन सेलेक्ट करना है, वो पोर्शन पूरी पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस। या आप कह सकते हो कि प्रोसेस इन विच सिलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम विच डाटा आर कलेक्टेड। या सैम्पलिंग जो है वो एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों का एक ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करते हैं, वो वाला ग्रुप जिससे हमने सिर्फ डाटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। बाकी वाला जो है वो हम इतना उनके ऊपर गौर नहीं करते, सिर्फ वो वाला ग्रुप इकट्ठा करते हैं जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना होता है, इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग जो होता है जी, उसके अंदर से वर्ड निकला है सैंपल, ठीक है। तो जो सैंपल का वर्ड है वो क्या होता है, सैंपल बेसिकली क्या होता है, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन है उसका जो सेट है, ठीक है, उसका जो सबसेट है उसको हम सैंपल कहते हैं, ठीक है। यानी होल पॉपुलेशन है वो हमारे पास एक सेट है, उस पॉपुलेशन में से हमने एक फर्दर एक सेट निकाला है, छोटा सेट निकाला है, उसको हम कहते हैं सबसेट। उस सबसेट को हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। जो कि हमने क्यों निकाला है, सिलेक्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, उसको हमने निकाला है ताकि हम उसको ऑब्जर्व कर सकें, उसका एनालिसिस कर सकें, ठीक है। और इट डिफाइन द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम विच डाटा आर कलेक्टेड फॉर अ स्टडी। या सैंपल को आप ये भी कह सकते हो कि इस तरह का ग्रुप जिसको जहां से हम डाटा कलेक्ट करते हैं फॉर अ स्टडी, उसको हम सैंपल कहते हैं। अब सैंपल के अंदर एक टर्म हमारे पास नेक्स्ट आती है, सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है, ठीक है। सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है, जितने भी लोग हैं, जितने भी सैंपलिंग यूनिट्स है जिसमें से हमने सैंपल ड्रॉ करना है, उन सब की जो लिस्ट होती है ना उसको हम सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल दी सैंपलिंग यूनिट्स फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन, ठीक है, जहां से भी आपने सैंपल जो है वो इकट्ठा करना है उसकी जो लिस्ट है उसको हम कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन आपको पता है कि एग्रीगेशन ऑफ पीपल कह लें, एग्रीगेशन ऑफ कम्युनिटी कह लें, एग्रीगेशन ऑफ केसेस इन विच रिसर्चर इज इंटरेस्टेड, ठीक है। जिसमें रिसर्चर जो है वो इंटरेस्टेड है वो हमारी पॉपुलेशन है। अब टारगेट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन या सिंपल आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो भी एट अ सर्टेन प्लेस पे जो आपके पास प्रेजेंट है उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, इस तरह की पॉपुलेशन जिसमें हमारा रिसर्चर जो है जो हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया को मीट कर रही है, यानी हमने अपना एक सैंपल बनाया था, ठीक है, मतलब हमारा सैम्पलिंग क्राइटेरिया ये है, उस चीज को जो इंडिविजुअल मीट कर रहे हैं, ठीक है, जिन इंडिविजुअल्स के अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। अब एक्सेसिबल पॉपुलेशन देखें, अब सारी जितनी भी हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है वो सारी हमें कह लेंगे फिजिबल नहीं होती, ठीक है, मुयसर नहीं होती हमें, क्योंकि हम सबके पास ज्यादा के डाटा कलेक्ट नहीं भी कर सकते, कोई परमिशन देता है कोई परमिशन नहीं देता। तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या होती है, उस तरह का टारगेट पॉपुलेशन का वो वाला पोर्शन जिसके पास जाने के लिए हमारे पास जो है वो एक्सेस, जिसके पास जो है जिसके लिए हमारे पास एक्सेस मौजूद है, ठीक है, जिसके पास हम जा सकते हैं, जहां से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास है एक्सेसिबल पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन क्या थी, सिंपल एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। टारगेट पॉपुलेशन क्या थी, वो वाली पॉपुलेशन जो कि हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया को मीट कर रही है, ठीक है, जो हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है वो हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन है। अब उसमें से भी एक्सेसिबल पॉपुलेशन कौन सी है, सिर्फ वो वाली पॉपुलेशन जो जहां से हम डाटा कलेक्ट कर पाए, ठीक है, जिन्होंने हमें इजाजत दी, जिनसे हमने डाटा कलेक्ट किया, जिनके पास हम इजीली चले गए, वो हमारे पास एक्सेसिबल पॉपुलेशन। तो 3 तरह की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन और एक्सेसिबल पॉपुलेशन, ठीक है। इन तीनों का डिफरेंस जब आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैम्पलिंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, आप सैंपल पढ़ रहे हैं तो सैम्पलिंग क्राइटेरिया का भी पता होना चाहिए। सैम्पलिंग क्राइटेरिया को हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कहते हैं। इसमें बेसिकली वो सारी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो कि किसी पर्सन को इस काबिल बनाती हैं कि वो एक लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल हो सके, ठीक है। इसको हम इंक्लूजन क्राइटेरिया भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट करें, आप डाटा कलेक्ट करने लगी हैं, ठीक है, आप रिसर्च करने लगी हैं कोई, आप कहते हैं मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया ये है कि पर्सन जो हो वो उर्दू बोलता हो,
ठीक है। जो पेशेंट हो वो उर्दू बोलता हो, इसके अलावा ये कि वो अनकॉन्शियस ना हो, वो कॉन्शियस हो। ठीक है, तो कॉन्शियस हो वो पेशेंट, उर्दू बोलता हो और जो है वो कॉम्प्रीहेंड करता हो हर बात को, तो ये आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया जिसको आपने अपने चीज के अंदर शामिल किया हुआ है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से इंसान जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है हमारी रिसर्च से। जैसे हम कहते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो इंग्लिश बोल रहा है तो वो हमारी रिसर्च के अंदर शामिल नहीं है, तो हमने ये एक्सक्लूड कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, तो ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि पेशेंट जो अनकॉन्शियस है वो मेरी रिसर्च में शामिल नहीं है, तो ये जो अनकॉन्शियसनेस है ये आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ठीक है, हमारे पास दो चीजें होंगी, इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सैम्पलिंग क्राइटेरिया क्या है, वो भी कोई सी भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इस काबिल बनाती है कि आप जो है वो अंदर जा सकते हो। ठीक है, रिसर्च के अंदर, इसको हम इंक्लूजन क्राइटेरिया कहते हैं। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो चीज आपको रिसर्च से बाहर निकाल देती है कि आप रिसर्च के अंदर शामिल नहीं हो सकते, ठीक है, वो आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है सैम्पलिंग एरर क्या होता है, रैंडम एरर कह लें या सैम्पलिंग एरर क्या होता है। सैम्पलिंग एरर हमारे पास बेसिकली सैंपल साइज में या कोई डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी गलती पाई जाती हो, ठीक है, कोई भी किस्म का एरर जो है अगर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं हमारा सैम्पलिंग एरर है। ठीक है, रैंडम एरर हम इस तरह से कहते हैं कि क्योंकि रैंडमली जो है वो एरर अक्कर होता है। ठीक है, किसी क्योंकि हमने रैंडम पॉपुलेशन सेलेक्ट की होती है, उसमें से रैंडमली जो है वो एरर बाहर निकल आता है, तो हम कहते हैं हमारे पास रैंडम एरर है। ठीक है, और एक सिस्टमैटिक एरर भी होता है। सिस्टमैटिक एरर होता है कोई इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करने में सिस्टम में जो गलतियां जो है वो हो गई हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना था वो नहीं सही किया। ठीक है, यूनिट्स को मेजर करना था वो नहीं सही मेजर किया। ठीक है, या कोई डिफेक्टिव मेजरमेंट टेक्निक्स यूज की हैं या एडिटिंग में गलती हो गई है, तो ये सारा कुछ जो है वो सिस्टमैटिक एरर आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर होता है। सैम्पलिंग एरर तो उस चीज से रिलेटेड ना जो सैंपल से रिलेटेड था, कि आपने सैंपल साइज गलत लिया है, सैंपल में कोई एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया नहीं सही लिया, तो ये सारा कुछ सैंपल से रिलेटेड है, तो ये सैम्पलिंग एरर है। नॉन सैम्पलिंग एरर वो वाला एरर होता है जो सिस्टम में कोई गलती होती है। ठीक है, इसको हम सिस्टमैटिक एरर इस तरह से कहते हैं कि सिस्टम ने मेजर नहीं किया या डिफेक्ट आ गया कोई, तो इसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। अब तीसरी चीज हमारे पास होती है सैम्पलिंग बायस क्या होता है। ठीक है, सैम्पलिंग बायस क्या होता है कि अगर हम किसी भी पॉपुलेशन के सेगमेंट को, कोई भी हमारे पास पॉपुलेशन है उसका एक सेगमेंट है, उसका एक हिस्सा है हमारे पास, उसको हम या तो ओवर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं या हम उसकी अंडर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। यानी अब अगर आप कह दो कि बाइसनेस बेसिकली बोला जाता है कि अगर आप किसी चीज की तरफ ज्यादा जो है आपका झुकाव है, ठीक है, आप क्या करते हो कि आपकी पॉपुलेशन जो थी वो 70 थी, आपने क्या कर दिया, आपने अपनी पॉपुलेशन को जब रिजल्ट्स वगैरह मेंशन करने हैं आपने लिख दिया मेरी पॉपुलेशन 100 थी जी। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर मैं 100 लिखूंगा तो इस तरह से ना मेरे रिजल्ट्स जो है ना वो अच्छे माने जाएंगे, इस तरह से कुछ भी आपने सोचा, कुछ भी। ठीक है, तो वो आपके पास अंदर क्या आ गया, आपके अंदर एक बाइसनेस आ गई। ठीक है, आपने सैम्पलिंग बाइसनेस को जो है वो शो किया, आपने ओवर रिप्रेजेंटेशन कर दिया अपनी पॉपुलेशन के सेगमेंट की। तो आप कोई भी जो है ना सिस्टमैटिक ओवर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या सिस्टमैटिक अंडर रिप्रेजेंटेशन जब होती है किसी भी पॉपुलेशन के किसी भी सेगमेंट की, तो उसको हम कहते हैं हमारे सैंपल में जो है वो बाइसनेस आ चुकी हुई है। ठीक है, हमारा सैंपल जो है वो अब इतना एक्यूरेट नहीं रहा। ठीक है, उसमें जो थोड़ी सी बाइसनेस जो है वो आ चुकी है, तो आपको इनका डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी डेफिनेशन जो है वो आपने, हम जितनी भी डेफिनेशन पढ़े हैं ना ये आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना अब आ जाती है नेक्स्ट के इसकी टाइप्स जो है ना वो कौन सी होती हैं। ठीक है, यानी हमने जो सैम्पलिंग पढ़ी है उसकी टाइप्स जो है वो कौन सी हो सकती हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसके अलावा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ना हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास जो टाइप्स आती हैं वो आती हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम है, क्लस्टर सैम्पलिंग है और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यानी नॉन रैंडम में जो हमारे पास टाइप्स आती हैं वो है कन्वीनियंट सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और नेटवर्क, या इसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब हम इनको डिस्कस करेंगे बारी बारी कि इनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि हमने रैंडम सैम्पलिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का दूसरा नाम रैंडम है, आपने इनको कंफ्यूज है ना वो नहीं करना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं जी, रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम रैंडमली जो है ना वो पर्सन को चूज करते हैं। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में से हमने क्या करना है, रैंडमाइजेशन का प्रोसेस करना है और रैंडमली जो है ना वो हमने क्या करना है, पर्सन को चूज करना है।
ठीक है। अब रैंडम सैम्पलिंग जो होती है ना वो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें रैंडम जो है वो हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। रैंडमाइजेशन की टेक्निक यूज करते हुए हमने वो लोगों को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपने क्या करना है, सिंपल है ना, तो मतलब कि बहुत बेसिक सा मेथड यूज करते हुए आपने लोगों को बस रैंडमली सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है ना, इसके तीन तरह के मेथड्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ तो लॉटरी मेथड के जरिए कर सकते हो इसको, ठीक है। लॉटरी मेथड के जरिए जो है वो यूज करते हुए आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास आ जाता है कि रैंडम नंबर जो है उसके जरिए कर सकते हो। और तीसरा मेथड जो होता है ना हमारे पास आता है कि आप टेबल के जरिए, ठीक है, रैंडम नंबर टेबल जो है वो इकट्ठा पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। टेबल के जरिए जो है ना वो आप कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ अभी कि किस तरह से आप कर सकते हो। ये है लॉटरी मेथड, ठीक है। लॉटरी मेथड में भला क्या करते हैं, सिंपल, आपने कभी लॉटरी निकलती हुई देखी हो, कि सिंपल क्या करते हैं वो, जिस तरह हम कहते हैं ना पर्चियां डाल लेना, ठीक है, पर्चियां डालनी भाई, उसमें से कोई एक रैंडम नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो उसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ कह लो आप ना एक टेबल बनाते हो, ठीक है, एक टेबल बनाना है, उसके अंदर जो है ना वो रैंडम नंबर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में ना एक टेबल दिखाऊंगी, जब मैं इसके नोट्स आपको दिखाऊंगी ना, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने टेबल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो है ना रैंडम नंबर टेबल मैं आपको दिखाऊंगी, रैंडम नंबर टेबल भी जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की एक एग्जांपल है, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये इजी टू कंडक्ट होता है, सैम्पलिंग एरर जो है वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं, बायसनेस इसमें थोड़ी कम होती है। डिसएडवांटेजेस में आ जाता है कि डिफिकल्ट होता है कि सारे सैंपल को जो है वो एक ही टाइम में हम जो है वो मतलब सबको कहीं बैठे लोग सारे आओ सबकी पर्चियां डालो, तो ये चीज जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है हमें मुश्किल पेश आती है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में देखें, स्ट्रेटिफाइड, अब स्ट्रेटिफाइड है ना, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि हमने स्ट्रेटास बनाने हैं। स्ट्रेटास क्या होता है, ग्रुप। जो स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटास वर्ड है ना, स्ट्रेटिफाइड में से ना वर्ड निकला स्ट्रेटा, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम ना जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन होती है, उसको हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उन ग्रुप्स को हम कहते हैं स्ट्रेटास, ठीक है। उनके अंदर जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी बेस पे हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे किसी को रेस की बेस पे, किसी को जेंडर की बेस पे, किसी को एजुकेशन की बेस पे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बेस पे, हमने इंसानों को डिफरेंट ग्रुप्स में जो है ना वो डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो फिर ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, बाद में उसमें से जो है वो हम सैंपल जो है वो ड्रॉ वगैरह करते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इस तरह देखिए, हमने इनको अलग ग्रुप बना दिया, इसको अलग ग्रुप बना के हमने उसमें से जो है वो सैंपल ड्रॉ कर लेना, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो होता है ना, इसमें हम जो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि बेटर कवरेज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि ग्रुप बना दिए जाते हैं ना, तो इस तरह से लोग जो है वो अच्छे से कवर हो जाते हैं, ठीक है। और मोर प्रिसाइज सैंपल हमारे पास आ जाता है। डिसएडवांटेजेस में आता है कि एनालाइजेशन जो होती है, रिजल्ट जो है एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एरर वगैरह जो है उसको हम मेजरमेंट करने में थोड़ा सा मसला पेश आता है, क्योंकि ग्रुप्स बने होते हैं इसलिए। तो जहाँ पे हर चीज के एडवांटेजेस है वहां पे उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी कुछ साथ साथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लस्टर। क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं जी, क्लस्टर सैंपलिंग में हमारे पास आता है कि सैंपल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन व्हिच इज डिवाइडेड इनटू नेचुरल ग्रुप्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें भी हम जो है वो स्मॉलर ग्रुप्स बनाते हैं, पॉपुलेशन को हम स्मॉलर ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और वो फिर क्या करते हैं, रैंडमली जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं इन क्लस्टर्स में से कोई भी सैंपल, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्लस्टर सैंपलिंग होती है, ठीक है। अब कहते हैं कि ना आपने जो पहले पढ़ा सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, उसमें और इसमें हम दोनों में ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। दोनों में हम ग्रुप्स बना रहे हैं और दोनों में जो है वो हम सेम सेम प्रोसेस ही कर रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, इसमें हम क्लस्टर बना रहे हैं, उसमें हम ग्रुप्स बना रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट जो है इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, तो इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या है कि जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं जितना भी इंटायर ग्रुप को, ठीक है। और उसके अंदर तकरीबन सारे जो ग्रुप के यूनिट्स होते हैं ना वो सारे शामिल होते हैं। जबकि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं ना, सारे ग्रुप को नहीं सिलेक्ट करते, कुछ यूनिट्स को जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको भी हम अपने सैंपल में शामिल करते हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान बस ये डिफरेंस है, और इन दोनों के दरमियान कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपने याद रखना है, क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं इंटायर ग्रुप को, ठीक है, और इंक्लूड करते हैं ऑल द यूनिट्स ऑफ ईच ग्रुप,
इन योर सैंपल, ठीक है। आपने हर जो है वो यूनिट को शामिल करना है अपने सैंपल के अंदर, क्लस्टर सैंपलिंग में। लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में आपने करना है यू सेलेक्ट सम यूनिट्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स, ठीक है। यानी आपने कुछ यूनिट्स जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं, उसमें ऑल यूनिट सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम कुछ यूनिट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर, और फिर जो है वो उसको हम अपने जो है वो सैंपल के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो अगर क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। एडवांटेजेस में आता है कि चीप एंड क्विक मेथड है, लेस रिसोर्सेज होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। डिसएडवांटेजेस में आता है कि हाई सैम्पलिंग एरर होता है, लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ग्रुप्स जो है वो इतने ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं हो पाते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब देखिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है ना उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये किसी सिस्टम के थ्रू जो है ना वो चलती होगी, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के जो है वो नाम से पता चल रहा है कि सिस्टम वाइज चलने वाली एक सैम्पलिंग है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, रिसर्चर होता है वो एक रेगुलर इंटरवल के तौर पर जो है वो सिलेक्ट करता है अपनी पॉपुलेशन को, ठीक है। इसमें ना एक फॉर्मूला यूज होता है, इन्होंने अभी यहाँ पे तो मेरे ख्याल से वो, हाँ ये इसमें ना एक फॉर्मूला यूज करते हैं, पॉपुलेशन साइज ओवर सैंपल साइज। इसमें ना सबसे पहले सैम्पलिंग इंटरवल निकालते हैं, ठीक है। यानी फर्ज करें कि इज इक्वल टू एन ओवर एन है, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 100 है, और सैंपल साइज जो है वो फर्ज करें हम ले लेते हैं 5, ठीक है। सैंपल साइज अगर हमारे पास जो है वो टोटल टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 100 थी, ठीक है, उसमें से हमने 10 लोग सिलेक्ट किए हैं, आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। तो पॉपुलेशन साइज हमारा 100 है, एन की जगह पे हम 100 लिखेंगे, और जो छोटा एन है ना इसकी जगह पे हम लिखेंगे 10, क्योंकि हमने 10 लोग सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब 100 में से हमने 10 लोग सिलेक्ट किया, हमने 100/10 लिखा, 10 को डिवाइड 100 को डिवाइड किया 10 के साथ, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू आ जाएगी 10। तो आपने क्या करना है, पहले जो है वो आपने एक इंडिविजुअल सिलेक्ट करके, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, हर 10वां बंदा जो होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पहले आपने पहला जो इंडिविजुअल होता है ना वो हम रैंडम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं 10th वाला जो भी होगा वो आपने सिलेक्ट करना है, फिर 20th वाला जो होगा, फिर 30th वाला, फिर 40 वाला, फिर 60 वाला, इस तरह करके जो है ना रैंडम, फिर आपने जो है ना वो सिस्टम वाइज जो है वो चलना है, ठीक है। और रैंडम इस तरह हुआ कि आपको तो नहीं पता 10वें नंबर पे कौन सा बंदा आ रहा है, ठीक है, आपको ये भी कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रैंडमली जो है वो बाद में अपने जो पॉपुलेशन होगी, सैंपल होगी, उसको सिलेक्ट कर लेना है इसके अंदर से। तो ये होता है हमारे पास सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसके अंदर बाद आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, के इज इक्वल टू एन ओवर एन। उसके बाद आपने टोटल पॉपुलेशन लगानी है अपनी, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन लगाने के बाद आपने जो आपका सैंपल साइज होगा वो लगाना है, जो भी नंबर आएगा यहाँ पे उतने उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने अपना सैंपल जो है वो सिलेक्ट करते जाना है। तो ये हमारे पास है सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हमने जो है वो हर तीसरा बंदा सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने इसको सिलेक्ट करना है। एक्सक्यूज मी। तो इसके बाद हमने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर ली, यानी हमने 5 के अकॉर्डिंग जो था वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके लिए हमें लेस रिसोर्सेज रिक्वायर है, सिंपल है, इजी टू ऑपरेट है। डिसएडवांटेजेस में आता है कि सारे मेंबर्स के पास ज्यादातर इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्ट होने का, क्योंकि हो सकता है मेंबर्स इस हिसाब से खड़े हो जाएं कि मैं 10th नंबर पे आऊँ और मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, और हो सकता है कोई ना भी सिलेक्ट हो पाए, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। आगे हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी नॉन रैंडम सैंपलिंग, जिसमें क्या होता है हमारे पास इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्ट होने का, ठीक है। रैंडम सैंपलिंग में तो क्या होता है ना कि हम इक्वल चांस होता है कि कोई भी बंदा किसी भी टाइम सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि किसी के पास जो है वो इक्वल चांस नहीं होता कि वो जो है वो सिलेक्ट हो जाए। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है तो सबसे पहले हमारे पास आता है कन्वीनियंस सैंपलिंग, ठीक है। कन्वीनियंस सैंपलिंग का दूसरा नाम है एक्सीडेंटल सैंपलिंग या अपॉर्चुनिस्टिक सैंपलिंग। इसको हम एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं और अपॉर्चुनिस्टिक सैंपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं कि ना जो भी इंसान आपको कन्वीनियंट लगे ना कि भाई ये पर्सन जो है वो मुझे इजीली अवेलेबल है, आपने उसको जो है अपने सैंपल के अंदर शामिल कर लेना, ठीक है। कन्वीनियंट जो पर्सन लगे आपने क्या करना है, उसको अपने सैंपल के अंदर शामिल कर लेना है। इसको हम कहते हैं कन्वीनियंट सैंपलिंग। सिंपल सी बात है, जो इंसान आपके पास अवेलेबल है उसको अपने सैंपल में शामिल करो, कन्वीनियंट सैंपलिंग। एडवांटेजेस आ जाती हैं कि इसके लिए आपको रिसोर्सेज कम रिक्वायर होते हैं, चीप होता है ये, ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। और डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि ये एक वीकेस्ट सैंपलिंग प्रोसीजर है। नेक्स्ट हमारे पास पर्पसिव सैंपलिंग आ जाती है। पर्पसिव सैंपलिंग में क्या होता है कि हम एक सब्जेक्ट्स को जो है ना वो पर्पसली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम उनको जज करते हैं अच्छे से, ठीक है, नॉलेज हासिल करते हैं उनके बारे में, जो भी इश्यूज वगैरह आते हैं उनको देखने के बाद हम जो है वो अपना सैंपल सिलेक्ट करते हैं कोई सा भी, ठीक है। इसको कहते हैं पर्पसिव सैंपलिंग।
प्रोपोसिव सैम्पलिंग के एडवांटेजेस देख लेते हैं। आपने ना इन सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को एक दफा अच्छे से देख लेना, फिर जो आपको याद हो जाए, ठीक है, अच्छे से वो आपने कर लेने हैं। एडवांटेजेस में आता है हमारे पास कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिजल्ट्स होते हैं इससे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। और डिसएडवांटेजेस में आता है कि जनरलाइजेशन नहीं होते, यानी हम सबके ऊपर ये डाटा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज रिक्वायर होता है, आपको बहुत ज्यादा जो है वो सर्च करनी पड़ती है, इश्यूज को देखना पड़ता है। तो ये हमारे पास जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। कोटा सैम्पलिंग आ जाता है। कोटा सैम्पलिंग में भी हम कोटा बनाते हैं। कोटा क्या होता है, ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, हम इंडिविजुअल से इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उनके ग्रुप्स बनाते हैं, कोटास बनाते हैं, हर करेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल की करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर कोटास बनाए जाते हैं, और फिर उनमें से जो है वो हम कोई सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसे हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग ये देखें, जैसे मेल्स का एक कोटा बना है, ठीक है, एक फीमेल का कोटा है, एक चिल्ड्रन का कोटा है, ठीक है, फिर इनमें से जो है वो हम अपनी सैम्पलिंग का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करते हैं, इसमें से कुछ सेलेक्ट कर लिया, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, ठीक है, तो ये हमारे पास कोटा सैम्पलिंग आ जाती है। नेटवर्क सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, इजी वर्ड में मैं आपको समझाऊं तो मैं आपको कहती हूँ कि मैंने नादिया को सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने नादिया को बताया कि भाई आपके अंदर ना ये करेक्टरिस्टिक्स थी, इस तरह से मैंने आपको जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है। अब नादिया ने आगे से जो है वो राबिया को सिलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि नादिया जानते हैं कि राबिया के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, ठीक है। तो एक पर्सन जो है, मैं एक को सिलेक्ट करूंगी, वो आगे से 2 को करेगा, वो आगे से 4 को करेंगे, 4 आगे से 8 को करेंगे, इस तरह से जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है, और सैंपल जो है वो हमारा खुद ही कलेक्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो दूसरे को फिर सिलेक्ट करता है, ठीक है, फिर दूसरा जो है वो नेक्स्ट आगे को करता है, तो इस तरह से उनको, क्योंकि उनको पता होता है कि करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या रखनी है, ठीक है, तो उनकी बेस पे जो है वो सारे यूनिट्स जो है वो आपस में एक दूसरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये एक सैम्पलिंग का प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो पीपल जो होते हैं वो खुद ही जो है वो आगे एक मतलब नेक्स्ट वाले पर्सन को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, 2-3 को, जिनको वो इजीली जानते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं नेटवर्क सैम्पलिंग या स्नोबॉल। स्नोबॉल पे लाती हूँ का इसको, क्योंकि जिस तरह स्नोबॉल बड़ा होता जाता है ना ऐसा ऐसा, इस तरह से ये वाला इनका भी नंबर जो था वो इंक्रीज होता जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से, ठीक है। सैम्पलिंग के बाद हमारे पास ये डाटा का आ गया, ये आपने नहीं पढ़ना, ये हमने पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ से जो है ये सैंपल हमने पढ़ा है, ठीक है, एक दफा रिवीजन करवा दूँ। सैंपल पढ़ा है, टारगेट पॉपुलेशन पढ़ा है, एक्सेसिबल पॉपुलेशन कौन सी होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। सैम्पलिंग या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ठीक है, मीटिंग का टाइम भी एंड होने लगा। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो रिप्रेजेंटेटिवनेस, ठीक है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग हमने पढ़ लिए, ठीक है। ये स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगी, अगर किसी ने ये बुक वाला टेबल देखना हुआ तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सैम्पलिंग मेथड्स का ना एक टेबल बना हुआ था, इसमें भी यूजली वही बातें जो है तो वही लिखी है, लेकिन फिर भी आपने को देखना हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, आगे मेजरमेंट्स वाला है, ठीक है। और इसके अलावा नॉन प्रिवेंटिव सैम्पलिंग मेथड है, ठीक है, इसमें भी वही बातें हैं सारी।